हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में युगपत समीकरण के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे कि युगपत समीकरण के प्रश्न को कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे युगपत समीकरण किसे कहते हैं। युगपत समीकरण के बारे में जानेंगे। दो अज्ञात चर वाले रैखिक समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 को युगपत समीकरण कहते हैं। इनको हल करने की विधियां युगपत समीकरण को हल करने की तीन विधियां हैं। पहला शारीरिक विधि, दूसरा विलोपन विधि, तीसरा प्रतिस्थापन विधि। शारीरिक विधि, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो आज की इस वीडियो में विलोपन विधि से हल करना सीखेंगे। पहला प्रश्न है x + y = 7 समीकरण 1 तथा 2x + y = 11 समीकरण 2। तो विलोपन विधि हल करने के नियम। युगपत समीकरण एक दूसरे को जोड़ने या घटाने पर एक चर विलोप हो जाता है, अर्थात प्राप्त समीकरण में केवल एक ही अज्ञात चर रह जाता है, जिसे हल करने पर दूसरे चर का मान निकल जाता है। यहाँ पर दो अज्ञात चर है, x और y दो अज्ञात चर है। तो इन दोनों अज्ञात चरों का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो इसमें किसी एक अज्ञात चर को हम विलुप्त करेंगे। तो जिस चर को विलुप्त करना रहता है उसका हम गुणांक देखते हैं। यहाँ x का गुणांक 1 है, यहाँ x का गुणांक 2 है, y गुणांक 1 है, यहाँ दूसरे समीकरण y गुणांक 1 है। y के गुणांक समीकरण 1 और 2 में बराबर है। तो हम देखेंगे इनका चिन्ह। अगर गुणांक बराबर तो चिन्ह देखेंगे। अगर चिन्ह समान हो तो घटाने पर, तथा और चिन्ह विपरीत हो तो जोड़ने पर चर विलुप्त हो जाता है। तो यहाँ दोनों का चर समान है, तो घटाने पर तो घटाएंगे। यहाँ लिखेंगे घटाने पर ये प्लस है तो इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा। प्लस है तो माइनस, ये प्लस तो माइनस। अब ये नया चिन्ह हो गया प्लस x - 2x। तो प्लस x - 2x को घटाएंगे तो होगा -x, प्लस y -y से कट जाएगा, बराबर प्लस 7 - 11 तो होगा -4। अब दोनों और बराबर किधर भी माइनस है, बराबर किधर भी माइनस है, तो माइनस से कैंसिल हो जाएगा। यानी x बराबर हो जाएगा हमारा 4। x बराबर 4। एक अज्ञात चर का मान निकल गया। अब x का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रखेंगे तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण हमारा 1 है x + y = 7। समीकरण 1 में चाहे 2 में किसी में रख देंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, x माने 4, तो यहाँ रख देंगे 4 + y = 7। 4 + y = 7। अब अचर को एक पद कर दे, एक पक्ष करेंगे तो वहाँ y बराबर हो जाएगा, y बराबर इधर 7 है, प्लस 4 को इस पक्ष में लाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो प्लस 4 आएगा तो होगा -4। यानी y बराबर हो जाएगा 7 में से 4 निकलता है 3, y का मान निकल जाएगा 3। यानी दोनों अज्ञात चर का मान निकल गया। यानी आंसर हो जाएगा हमारा x बराबर 4, y बराबर 3। ये आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है
x प्लस 2y बराबर 7 समीकरण 1 तथा 2x प्लस y बराबर 5 समीकरण 2। अब इनमें दो अज्ञात चर का मान ज्ञात करेंगे, x y का मान निकालेंगे, ज्ञात करेंगे। तो यहाँ देखते हैं x का गुणांक यहाँ 1 है, यहाँ x गुणांक 2 है, बराबर नहीं है। तो y के देखेंगे, y के गुणांक यहाँ 2 है, इस समीकरण 2 में y गुणांक 1 है, यहाँ भी बराबर नहीं है। तो किसी एक को बराबर करेंगे। तो कैसे बराबर करेंगे? अगर x को हम बराबर करते हैं तो समीकरण 1 में यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो 2x हो जाएगा। यदि y को बराबर करते हैं तो समीकरण 2 में 2 से यहाँ गुणा कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। x को या y को किसी एक को बराबर करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 में x को बराबर कर रहे हैं तो समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर तो गुणा करें तो हो जाएगा 2x प्लस 2 से गुणा होता है यहाँ 4y बराबर 2 से गुणा यहाँ भी होगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण 3। समीकरण 2 उतार देंगे, 2x प्लस y बराबर 5 समीकरण 2। अब इनका देखेंगे चिन्ह बराबर है कि नहीं। दोनों का चिन्ह सेम है। जब दोनों का चिन्ह सेम होता है तो घटाने पर, और जब दोनों का चिन्ह विपरीत होता है जोड़ने पर होता है, तो दोनों का चिन्ह समान है तो घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा। तो घटाने पर तो प्लस 2x है तो माइनस 2x हो जाएगा, ये प्लस y है तो माइनस y, ये प्लस 5 है तो माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 5। प्लस 2x से माइनस 2x कट जाएगा, 4y में से 1y निकल जाएगा, बचेगा 3y बराबर 14 में से 5 निकल जाएगा तब बचेगा 9, यानी 3y बराबर 9। तो y बराबर हो जाएगा 9 बट्टा 3 को पक्षांतर कर देंगे, 3 गुणा में है तो इधर आगे भाग हो जाएगा, तो 9 बट्टा 3, 3 से कट जाएगा 9 3 बार में, यानी y बराबर हो जाएगा 3। y का मान निकल गया। अब y का मान समीकरण 1 में या 2 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारा है x प्लस 2y बराबर 7। तो y का मान 3 आया है तो x प्लस यहाँ 2 गुणा है तो 2 गुणा y का मान रखेंगे 3 बराबर 7। तो x प्लस गुणा करें 2 3 6 बराबर 7, 6 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 7 प्लस 6 आएगा तो इधर होगा तो माइनस 6, यानी x बराबर हो जाएगा हमारा 7 में से 6 निकलते 1, x का मान हो जाएगा 1। आंसर हो जाएगा x बराबर 1, y बराबर 3, ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न है x प्लस y बराबर 12 समीकरण 1 तथा 3x प्लस 2y बराबर 31 समीकरण 2। अब देखेंगे x का यहाँ गुणांक 1 है, समीकरण 2 में x गुणांक 3 है, बराबर नहीं है। तो y के चेक करेंगे, y का गुणांक 1 है, यहाँ y गुणांक 2 है, यहाँ भी बराबर नहीं है। तो किसी एक को बराबर करेंगे, x के चाहे y को बराबर करेंगे। यदि x को बराबर करते हैं तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करना पड़ेगा, तथा यदि y को बराबर करते हैं तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करना पड़ेगा। देखिए समीकरण x को बराबर करेंगे तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर
तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर 12×3=36। या 3x प्लस 2y बराबर 31। अब देखेंगे इनका चिन्ह समान है, तो जब चिन्ह समान हो तो घटाने प्राप्त होता है। घटाने पर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, 3x से 3x कट जाएगा। अब 3y में से 2y घटाएं तो 1y बचेगा। 1y बराबर हो जाएगा 36 में से 31 घटाएंगे तो हो जाएगा 5, यानी x बराबर 5, y बराबर 5। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 में या 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 है 3x प्लस 2y बराबर 31। 3x प्लस 2 गुणे y का मान 5 बराबर 31। 3x प्लस 2 × 10 बराबर 31। 10 को पक्षांतर करेंगे तो 3x बराबर हो जाएगा 31, प्लस 10 इधर आएगा तो माइनस 10 होगा। पक्षांतर करते हैं चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। तो 3x बराबर हो जाएगा 31 - 10, यानी 3x बराबर हो जाएगा 31 में से 10 तो 21, यानी x बराबर हो जाएगा 21/3। 3 से कट जाएगा 21 7 बार में, यानी x बराबर हो जाएगा हमारा x बराबर 7। तो आंसर हो गया x बराबर 7, y बराबर 3।